ओके। हमारे मन में ईर्ष्या क्यों आती है? ईर्ष्या ही तो हमें इस भौतिक जगत में लाने का कारण है। तो ईर्ष्या क्यों आती है? ईर्ष्या है क्या, सबसे पहले ये जानना चाहिए। ईर्ष्या जैसे कि आपके पास कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो जो आपके पास है वो अगर मुझे देख करके जो हीन भावना पैदा होती है उसको ईर्ष्या बोलते हैं, और ईर्ष्या के वश में आकर के हम फिर वही उसी तरह से हम भी बनना चाहते हैं या वो गोल अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए जो उसके पास जो वैल्यू रहेगी उसको हम डाउन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भगवान जो है परम नियंता हैं, तो उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, फ्री विल दे रखा है, थोड़ी स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करें या फिर जो है हम अपने इंद्रियों के गुलाम बने। तो भगवान से हम ईर्ष्यालु बने और फिर हम इस भौतिक जगत में हम पतित हुए। तो ईर्ष्या ही सबसे बड़ा जड़ है इस भौतिक जगत में पतन होने का। अब क्यों? भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं 18वें श्लोक में कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो ईर्ष्या के कारण वो इंसान जो है ये कुछ भी करने लगता है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो भगवान से, विष्णु से जो हिरण्यकशिपु था वो इतना ईर्ष्या करता था कि अपने 5 वर्ष के पुत्र को, जो कि प्रहलाद महाराज कितने अच्छे बालक थे, भगवान की भक्ति में लग करके सभी को भगवान की भक्ति देना चाहते थे ताकि सभी लोग जन्म मृत्यु से छुटकारा पा करके वापस भगवत धाम को जा सकें। लेकिन वो उनको मारने लग गया, अपने बेटे को मारने लग गया। तो ईर्ष्या स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम जुबानी उसको बोलते हैं, फिर बाद में जो पहले मानसिक अवस्था में हम उसके साथ अपराध करते हैं, फिर जुबान से बोलने लगते हैं, बाद में तो उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल दे दिए कि वो अपने बेटे को ही मारने लग गया हुआ था। तो अब ये है कि ईर्ष्या जब तक है तब तक हम इस भौतिक संसार में ही रहेंगे। जब तक हमारे अंदर से ईर्ष्या नहीं जाएगी तब तक जो है हम भगवत धाम को नहीं जा सकते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। ईर्ष्या ही हमें इस भौतिक जगत में बना करके रखती है। भगवान की कथा जब हो रही थी श्रीमद् भागवतम की, तो उसके पहले महाराज परीक्षित को जब श्राप मिला हुआ था तो ऋषियों ने बोला कि हम आपके श्राप को खत्म कर देंगे, जो आपको श्राप मिला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये भगवान की ही कृपा से ये हो रहा है, तो भगवान की कृपा से मैं बचाया गया और भगवान की ही कृपा है कि मुझे ये श्राप मिला हुआ है। इसलिए अगर आप लोग कुछ देना चाहते तो 3 चीज दीजिए। एक तो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, दूसरा भक्तों का साथ, और तीसरा सभी जीवों के प्रति मित्रता। जब हम मित्र रहेंगे तो ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो ईर्ष्या इसलिए उन्होंने, मतलब कि मित्रता सभी जीवों के प्रति, एक के प्रति नहीं, 2 के प्रति नहीं, सभी जीवों की। इसका मतलब कि पेड़ पौधे से लेकर के पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर सभी उसी में ही आ गए कि किसी के प्रति भी हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हम सभी के प्रति मित्र का भाव बना करके रखें। और जब तक ईर्ष्या है हम इस भौतिक जगत में ही बने रहेंगे। तो जो भगवत गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग का अध्याय है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता है, स्वामी का मतलब कि नियंता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और जो सभी द्वंद्वों से यानी कि सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, मतलब बर्दाश्त करने वाला है, सदैव आत्मसंतुष्ट है, चाहे उसके कोई गाली दे, चाहे उसको जो है कोई
प्रेज करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वह आत्मसंतुष्ट और आत्मसंयमी है, निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और उसके साथ साथ भगवान अर्जुन को ये भी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको ये परम ज्ञान दे रहा हूं। गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं होता है गुरु से, वो गुरु के प्रति आत्मसमर्पित होकर के सेवा भाव के साथ प्रश्न पूछता है, और फिर गुरु उसको जो है उसी तरह से उसके प्रति ये होता है कि कितना लुटा दें हम उसको, ये भाव होना चाहिए। तो भगवान का भी यही भाव था। और फिर भगवान भगवद गीता के अंत में वो बोल रहे हैं, मतलब कि 71 श्लोक में 18वें अध्याय के, कि जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर मुझे सुनता है, मतलब जो भगवान के भक्तों को भगवान के बारे में जो सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, मतलब कि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, और शुभ लोकों को प्राप्त होता है, जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो ईर्ष्या से मुक्त होना, द्वेष रहित होना, अर्थात द्वेष रहित होना, यह हमारे लिए परम आवश्यक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होती है, उसके कारण हम क्या यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इसको कैसे दूर करें। तो भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति में लग करके ही हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। तो चांट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का जप करेंगे तो भगवान की भक्ति में लगेंगे, हमारे अंदर से मंत्र के जप के प्रभाव से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, भय, अवसाद, द्वंदिता, ये सब कुछ से हम फ्री हो जाएंगे। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस YouTube चैनल को या Facebook को देख रहे हैं, वो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।